ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः। ओम नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः। ओम नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः। आद्य सोमवार दिवस है 21 तारीख। महाकालेश्वराय नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय सम्मुख है मित्तल सुनील मित्तल 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र द्वारा वेद शास्त्र का सत्यता बतलाया जा रहा है। आप अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं या आपको आपके शरीर के अंदर के आत्मा का कल्याण करना या ग्रह दोष पितृदोष निवारण के साथ मृत्यु के बाद अपने आत्मा को स्वर्ग भेजना हो या जीवित वर्तमान समय में ही अपने आत्मा को परम आत्मा से जोड़ना हो, अर्थात अपने आत्मा को देवी देवताओं के आत्मा के साथ जोड़ना है तथा अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य, हर क्षेत्र में जय विजय आपको प्राप्त करना है, लाभ करना है, तो वेद शास्त्र सम्मत आपको आज प्रथम क्लास से बतलाया जा रहा है। प्रथम क्लास आप हर रोज दूब, श्रीकर्पूर, बेलपत्रा, गंगा जल को घिस के बांट के अपने मस्तक में लगाना है। मस्तक में आज्ञा चक्र रहता है। 108 दिन में आपके मस्तक का आज्ञा चक्र जागृत होगा। ये प्रथम क्लास है। द्वितीय क्लास, दूसरी क्लास अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख के पूजन करना है। यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को किसी भी प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा करवाना नहीं पड़ेगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग के सामने हर रोज या कभी कभार अपने मुख से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः का जाप करना है तथा चलते घूमते सोते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः का जाप करना है। इससे आपके जो नाभि चक्र जो है वह जागृत हो जाएगा तथा मस्तक चक्र जागृत हो जाएगा। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। आप देखिए किस चक्र के देवी देवता कौन है। वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं माँ सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का अर्थात है नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख एक आलू रख देना है। आलू ही सरस्वती देवी है। अभी आपको अपने बच्चों को, आपको आपके मस्तक को तथा बच्चों को पढ़ाई में तेज करना है। आप माता पिता हर क्षेत्र में जय विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जलाधारी में एक आलू रख के, यह जलाधारी अशोक सुंदरी देवी है, आलू रख देना है। आपके बच्चे परीक्षा में 100% उत्तीर्ण पास हो जाएंगे। और चलते फिरते घूमते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः जाप करना है। अभी आ रहे हैं हम लोग चौथा क्लास सभी दोष जड़ से निवारण के लिए, आत्म कल्याण के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग में श्री कर्पूर, सरसों तेल, नींबू, आलू, गेहूं, समी पत्ता, बेल पत्ता, दूब, चावल, पीली सरसों, हरी मूंग, काला तिल, भस्म विभूति, चंदन, अष्टगंधा लेपन तथा सदा सुहागन के लिए जलाधारी अशोक सुंदरी देवी को थोड़ा सिंदूर देना है। ये हमने जो सामग्री बतलाई है सभी को पीस के एक ऐसे डब्बे में रख लीजिएगा, सभी को पीस के, और जलाधारी अशोक सुंदरी देवी को चढ़ाना है। सर्वप्रथम देखिए हमने दिया सरसों तेल। अभी 5वीं क्लास शास्त्र कहता है, देखिए ये 5वीं क्लास शास्त्र जो कह रहा है ध्यान से आप सुनिए। कलयुग में जो वर्जित है, शास्त्र कहता है कलयुग में तथा हर युग में इंसान का आत्मा नर्मदेश्वर शिवलिंग या अपने सर के शिवलिंग के जलाधारी अशोक सुंदरी के माध्यम से ही स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है। आत्मा को स्वर्ग तक भेजने के लिए आप अपने शरीर के साथ, आपके शरीर में जो 7 चक्र है, 7 चक्र को जागरूक करना है। 7 चक्र में से यह 3 चक्र 1 वर्ष में ही जागरूक हो जाएगा। वह भी नर्मदेश्वर शिवलिंग के माध्यम से ही वह 3 चक्र का नाम हम बतला रहे हैं। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग के माध्यम से ही जागृत होगा। यह देखिए अशोक सुंदरी देवी, यहाँ गणेश, कार्तिक और मध्यस्थ में अशोक सुंदरी देवी के माध्यम से इंसान का आत्मा स्वर्गलोक तक जा सकता है। उसके बाद आप इसे ध्यान से सुनिएगा। दान, सुपात्र और कुपात्र मानव को दान। आप दान देते हैं, कोई भी अपने मस्तक में तिलक चंदन लगा लेता है और वस्त्र धारण कर लेता है, दान दे देते हैं। यह आपका सबसे बड़ा गलती आपने जीवन में किया है। शास्त्र क्या कह रहा है?
आपको अगर कोई शास्त्री बोल रहा है हमें दान दो पितृ को मिलेगा, हमें भोजन खिलाओ तो पितृ को प्राप्त होगा, वह शास्त्री कुपात्र शास्त्री है, वह आपको झूठ बोल रहा है, कुपात्र है। ऐसे शास्त्री को दान देने वाला मानव का आत्मा नर्क लोक में जाता है। जो शास्त्री ऐसा झूठ बोल रहा है और अगर आप उसे दान दे रहे हैं या घर बुला के भोजन खिला रहे हैं तो परिवार का हर सदस्य जो है, जो जैसा भी कर लीजिए, आपका आत्मा नर्क को जाना है ही है। आपने जीवन भर बहुत ही पूजन पाठ किया है, फिर भी आपको पूजन का फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास नहीं है। जब तक नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास आपके घर में नहीं होगा तब तक आप जितना भी पूजन पाठ दान पुण्य करते रहें, किसी भी प्रकार फल प्राप्ति आपको नहीं होगा। आप आज ही स्थापना कीजिए। अभी पार्ट 2 हम बता रहे हैं, पैराग्राफ 2। आपने कभी कोई कुपात्र शास्त्री को पितृ देवता के नाम से अपने घर में भोजन करवाया होगा तो ही आपका पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने जाने या अनजाने में किसी शास्त्री को पितरों के नाम से अगर आपके घर में भोजन करवाया हो तो यह आपने महापाप किया है। अब यह महापाप का निवारण कैसे होगा? आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना करवा के 108 दिन तक अपने मुख से परिवार के हर सदस्यों को हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ही महापाप से आप मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ है 1 साल के अंदर 108 दिन करना है। चाहे आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख कीजिए, चाहे कारखाना में, चाहे दुकान में, 1 साल के अंदर 108 बार, तभी यह महापाप से आप मुक्त होंगे। दूसरा, आप अपना जन्म कुंडली किसी को भी मत दिखलाइएगा, क्योंकि जन्म कुंडली देखने वाले आपको इतना भयभीत कर देंगे कि आप जो है संभाल नहीं पाओगे और वो आपसे पैसा लूटेंगे। अभी आपको धनवानों के लिए, आप धनवान हैं या मध्यम धनवान हैं, सर्वप्रथम मैं बीच में अपना परिचय दे देना चाहता हूं। आप टीवी वगैरह देख के जो जंत्र मंत्र जो खरीदते हैं वह बिल्कुल ना खरीदें, नकली है। अगर कोई बेनामी पोस्ट भी आ जाए कैश एंड डिलीवरी तो भी मत छुड़वाइए, वह सभी नकली सामग्री है। नंबर 2, मैं अपना परिचय दे देता हूं क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि सब तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही प्रचार करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए, तो मेरे बारे में बतलाना जरूरी है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, वैश्य का पुत्र हूं और 2001 में दुर्गा सप्तशती जो पाठ होता है 700 श्लोक 13 अध्याय नर्मदेश्वर शिवलिंग के माध्यम से, शिवालय के माध्यम में मेरे शरीर में सिद्ध है। मैं धनवान घर का पुत्र हूं। मेरा जन्मभूमि है केसिंगा, जिला कालाहांडी, और मैंने अपना जमीन बेच के 1 करोड़ रुपया 3 मंदिर निर्माण में दिया है। वह मंदिर कहां बना है? केसिंगा से नजदीक आधा किलोमीटर कुर्लुपाड़ा गांव में, जो कि मानव के आत्मा के 7 चक्र के साथ कनेक्टेड मंदिर है। पहला मंदिर है श्री गणेश और भगवान धनकुबेर, दूसरा मंदिर है पंचमुखी शिवालय और पंचमुखी वेदमाता गायत्री, तीसरा जो है आदि शक्ति 10 महाविद्या जो कि हमारे 7 चक्र से कनेक्टेड है, 50% बन चुका। ये मेरा परिचय पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद आत्मा को देखिए, भक्ति श्रद्धा विश्वास ये सब झूठा शब्द है, इससे आपका आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। जो साध्वी और साधु जो व्यासपीठ में बैठ के बतलाते हैं ना, भक्ति करो श्रद्धा करो, भक्ति अगर हो तो सब मिलेगा, ये पक्के झूठे के माफियाओं के सरदार है। क्योंकि आज हिंदू हमारा जो वेद शास्त्र है ये माफियाओं के अधीन में है। इनका साल में 1 बार इनका बैठक होता है, ये माफियाओं का जो सरदार, जितने के आप आचार्य कहते हैं, बैठक होता है आपका उत्तर प्रदेश में और बैठक होता है लाडनू में, तो वहां से भी आचार्य जमा हो जाते हैं। ये माफियाओं के सरदार हैं। अभी आगे बतलाता हूं। आप धनवान है या मध्यम धनवान है, आपके जीवन का स्वप्न लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक मुफ्त में वितरण करते रहें, या अभी मेरे द्वारा 1.25 लाख विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक ओडिशा से छपवा के मुफ्त में वितरण करवाया जाएगा।
मुफ्त में हम किसे वितरण करेंगे? जो इसका हर रोज पाठ करे उन्हें ही हम लोग देंगे। तभी आपका जो धन लगा हुआ है, आपका जो नाम से विष्णु सहस्त्रनाम हम बांट रहे हैं, तभी आपको फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि विष्णु सहस्त्रनाम बांटना है, 1000-2000 मंगवा लिए, किसी मंदिर में दान दे दिए, तो मंदिर का वो जो शास्त्र है वो बांटेगा ही नहीं। तो यह 1.25 लाख ये महाअनुष्ठान बहुत जल्द ही, मैं अभी भुवनेश्वर में रहता हूं, यहां से शुरू करूंगा। तो जो भी शामिल होना चाहिए महाअनुष्ठान में, आप 10,000 विष्णु सहस्त्र नाम दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं, 1,000 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 200, तो एक ही साथ जो है बहुत ही सस्ता रेट में प्रिंट हो जाएगा। यह कार्यक्रम नवंबर 2022 से शुरू करवा रहा हूं। और देखिए, जन्म होते ही विष्णु चाहिए आपको, और जीवन भर विष्णु चाहिए। जिसके घर में विष्णु का सहस्त्र नाम हो, विष्णु को जो जिसने प्रसन्न किया है, उसके घर में ही महालक्ष्मी देवी आएंगी। विष्णु को प्रसन्न करना यह शिवालय के माध्यम से, नर्मदेश्वर ही शिवालय। आपने दूसरा जो शिवालय अगर रखा है, पारद का हो, पीतल का हो, तो उससे 1% भी कभी जीवन में आपको फल प्राप्ति नहीं होगा। आशीर्वाद और अभिशाप, यह जो मंदिर में बैठे हुए हैं या झोला लेके जो घूम रहे हैं शास्त्री जिसे आप कहते हैं, यह बोलते कि हम आशीर्वाद देंगे और अभिशाप, इनका आशीर्वाद भी फेल है और अभिशाप भी फेल है। उसका प्रमाण है, शास्त्र सम्मत प्रमाण है। फल्गु नदी गया जी में माता सीता जी ने इन्हें श्राप दिया हुआ है कि आप शास्त्री जी, आप सब झूठ बोल रहे हो, असली वेद शास्त्र को आपने जलाया है और झूठे के आप सरदार हो। इसलिए माता सीता ने इन्हें श्राप दिया हुआ है कि ना तुम्हारा आशीर्वाद किसी को फलीभूत होगा, ना तुम्हारा श्राप किसी को लगेगा। यह सीता माता का दिया हुआ इन्हें श्राप है। तो यह जिंदगी भर झूठ ही बोलेंगे। इनका झूठ का चयन बतला रहा हूं। पहला झूठ इनका पितृ भोजन, पितृ स्वर्ग। दूसरा झूठ जन्म कुंडली। तीसरा झूठ मृत भोजन। किसी भी घर में जेंट्स अगर मृत हो जाता तो ये लिस्ट बतला देंगे कि 11 जो है जेंट्स गुजरा हुआ, 11 शास्त्रों को भोजन खिलवाओ। और औरत अगर गुजर जाए तो 12 का लिस्ट देते हैं। ये इनका चयन सिस्टम है, झूठे हैं। कोई भी वेद शास्त्र के विपरीत ही काम करवाते हैं। तो इनका तो जो है झूठ सीता माता के जन्म से ही। और एक चीज बतला दे रहा हूं, ये जितने भी शास्त्री बने हुए हैं, एक पुस्तक को रटी रटाई बोलते हैं। तो एक पुस्तक तो आप महिला लोग आप ही रट सकते हैं और वेदों का भेद आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इनका ना आपको आशीर्वाद लगेगा ना अभिशाप। और एक चीज, बिल्कुल मैं नर्मदेश्वर शिवालय के सम्मुख बोल रहा हूं, इनका पांव जिनके घर में भी पड़ा हुआ है, आज उनका देखिए हरा भरा धन धान्य घर जो है पेड़ के जैसे सूख गया। इसका साक्ष्य प्रमाण आपके शहर में आप देखिए, या मैं किसी एक शहर का नाम बोलना नहीं चाहता। मैं था एक शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां का एक सेठ का नाम था किशनलाल सेठ और श्री किशन सेठ, उत्तर प्रदेश का बोल रहा हूं। इनके घर में ये शास्त्री लोग रोज आते थे, ये बाबा लोग रोज आते थे। और बेचारे दोनों बहुत इनका सेवा किया, धन धान्य पैसा वगैरह सब इनको खिलाया। लेकिन आज देखिए इनके चरण पड़ते ही आज वह जो उनका राइस मिल था उत्तर प्रदेश में, किशनलाल जी का राइस मिल तक बंद हो गया, उनका धन सूख गया। तो इन्हें श्रापित है, बेमतलब इन्हें अपने दुकान घर मकान में ना बुलाए। इनके जीवा में हमेशा झूठ ही रहता है। ये तो लोगों को भयभीत करके, ज्यादातर महिलाओं को भयभीत करते हैं। महिलाएं जन्म कुंडली बिल्कुल भी गलती से ना लेके जाएं कहीं भी। और मंदिर में जो पुजारी बैठे हुए हैं, ये 2000-3000 में नौकरी करते हैं। इनका कहना कोई देवी देवता नहीं सुनेगा। हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख बोल रहे हैं। इनका काम क्या है? रोज जन्म कुंडली देखना लोगों का, और लोगों से बोला जाता है कि तुम्हारे राहु दशा खराब है, शनि खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। अगर कोई धनवान अगर जाप न कराए तो धनवानों को, उनके महिलाओं को बोल देंगे कि मृत्यु योग है। तो डर मर के मारे में इनका 2400 घंटा 12 महीना यही काम है ये शास्त्रियों का। शास्त्री तो कोई भी बन सकता, मैं वैश्य का पुत्र हूं, मैं भी शास्त्री हूं।
किसी जात से संबंध नहीं होता, चारण वर्ण व्यवस्था मुझे मालूम है। तो ये शास्त्रियों से बच के रहिए, मंदिर के पुजारियों से बिल्कुल बच के रहिए। आपका मृत्यु दोष है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नींबू का माल, सरसों तेल थोड़ा लगा कर, सिंदूर थोड़ा लगा दीजिएगा और बेलपत्र 1-2 बांध दीजिएगा माला में। शिव मंदिर में जाएं तो 9 नींबू का माला, और कालिका देवी के मंदिर में जाएं तो 27 नींबू का माला। कालिका देवी मृत्यु दोष काट देगी। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ की प्रथम देवी है महाकाली। 10 महाविद्या की प्रथम देवी है महाकाली। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। प्रथम चक्र की देवी और देवता हैं श्री गणेश, महाकाली और नर्मदेश्वर शिवालय। बिल्कुल सीधा साधा गणेश गणित है, ये घुमा रहे हैं। अब जीवन से बहुत ही परेशान हो चुके हैं, धन के लिए बहुत काफी तकलीफ पा रहे हैं। आप नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए और हो सके तो बिल्कुल पतला छोटा रुद्राक्ष माला पहन लीजिए। रुद्राक्ष माला सभी 9 ग्रहों को कंट्रोल कर देता। और एक चीज बतलाना चाहता हूं, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखे हैं, अचानक किसी का पेट दर्द दे रहा है या मस्तक दर्द दे रहा है, तो आप तुरंत नर्मदेश्वर शिवलिंग को उठाइए और उसके पेट में मस्तक पे रख दीजिए। तुरंत वह दर्द जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग, रुद्राक्ष माला रख दीजिए। यही चमत्कार है, इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रचार नहीं किया गया। अब विश्व के किसी भी दुकानदार से नर्मदेश्वर शिवलिंग, नंदी लाके रखिए, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे कॉल मत कीजिएगा, आप अपना पोस्टल एड्रेस दे दीजिएगा, मैं बाय पोस्ट भिजवा दूंगा। और जिसके घर में देखिए शास्त्र कहता है, जिसके घर में गरुड़ देव आए हों, ये गरुड़ देव आए, उसी के घर में विष्णु और लक्ष्मी का वास होगा। देश दुनिया का आप मूर्ति मत रखिए घर में, सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग। देखिए एक थाली में आलू हमने चढ़ाया, महीना के बाद बदलूंगा, नींबू चढ़ाया, महीना के बाद बदलूंगा। और एक चीज बतला देना चाहता हूं, सुबह आप किसी भी शिवलिंग में पूजन करते हैं तो आपको सुख, शांति और अकाल मृत्यु दोष टलेगा। सायं को अगर आप पूजन करते हैं तो अपार धन धान्य आपको प्राप्त होगा। और जिसके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, आप जीवन भर पूजन करते रहिए, कोई आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। सुख, शांति, धन, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। आप घर में कुछ रखें चाहे ना रखें, 5-7 तो जो है शास्त्र नाम रखिए, जैसे श्री गणेश शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, सूर्य शास्त्र नाम, शिव शास्त्र नाम, शिव चालीसा, सरस्वती शास्त्र नाम, ये 5-7 तो कम से कम रखिए आप, क्योंकि सभी मनोकामना शास्त्र से ही पूर्ण होता है। आपका बच्चों का एग्जाम आ रहा है, आप बच्चों को बोलिए शिवलिंग में कुछ करना नहीं है, रोज बस ये थोड़ा सरसों तेल ले लेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम अशोक सुंदर देवी नमः, ओम अशोक सुंदर, ऐसे डाल देंगे। आलू रख दीजिएगा, बच्चे बैठेंगे, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती। देखिए बच्चे पढ़ाई में उनका नंबर 1 रहेगा, नौकरी करेंगे नंबर 1 रहेगा। तो आपके जीवन में जैसा भी दुख, संकट, समस्या हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग 1 मिनट ही लगता है पूजन में। 33 कोटि देवी देवता का अर्थ क्या है? 33 प्रकार के देवी देवता यह नर्मदेश्वर शिवलिंग के चारों तरफ ही रहते हैं। और जीवन में आपको एक चीज बतला दे रहा हूं, हमारे 7 चक्र हैं। गलती से भी लंबा चौड़ा उपवास मत कीजिएगा, ये ठाई वगैरह मत कीजिएगा। आपके 7 की 7 चक्र जो है खराब हो जाएंगे, इनबैलेंस हो जाएंगे, और तब जो है आपका घुटनों से लेके शरीर से लेके सर तक जो है 40 वर्ष की उम्र, 45-50 में ही माने बीमारी शुरू हो जाएगा, शुगर, किडनी, बिडनी, ये सब। तो उपवास मत कीजिए। जो आपको उपवास करवाते हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, नर्मदेश्वर शिवलिंग से ही होगा। शास्त्र कहता है जिसके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास हो उसके घर में बड़ा बीमारी नहीं प्रवेश कर सकता, अकाल मृत्यु दोष उनका टल जाएगा। और जो दक्षिण मुखी हैं, जो वास्तु दोषी घर में रहते हैं, दक्षिण मुखी तो सर्वप्रथम नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए। वास्तु दोषी पहले से आपने एक शिवलिंग बिठा रखा है और एक बिठा सकते हैं, 9 ठुक बिठा सकते हैं। आप वेस्ट बंगाल काली महाकाली का मंदिर में जाके देखिए, महाकाली का देवी बैठी हुई है, 9 शिवा मंदिर में 9 शिवलिंग बैठे हुए हैं। आप 9 शिवलिंग तक बिठा सकते हैं।
आपसे मेरा निवेदन है, यह वीडियो को जन जन तक भेजिए या एक ग्रुप में भेजिए या अपने रिश्तेदारों तक भेजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग हम भिजवा देंगे आपको। और विष्णु सहस्त्र नाम जो पुस्तक का अभी मेरा जो अभियान चला रहा है, यह आपके लिए अभियान है, आपको भी फल प्रदान होगा। क्योंकि जिसका जितना पुस्तक होगा मेरे माध्यम से बटेगा, हम शिवालय में संकल्प करवा दें कि इनके परिवार के मंगलार्थ हम विष्णु सहस्त्र नाम करवा रहे हैं। तो आपके लिए ही हम कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम। आपका मस्तक काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ करें चाहे ना करें, सर्वप्रथम ये घी डालिए, 2 बेलपत्र सिकपुर मस्तक में रगड़ दीजिए और चलते घूमते फिरते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती नमः। मैंने जितना आपको बताया ये कोर्स है। हम लोग देखते हैं कई महिलाओं को, कौन सा मंत्र जाप करते हो? नहीं, ये मंत्र कितना साल हो गया? नहीं, 5 साल गुरु ने दिया था। कोई भी मंत्र 5 साल जाप करना नहीं पड़ता। 7 चक्र का आप देखिए खोल के इतिहास, 1 साल ही भतेरा है। ये आपको झूठ बोल रहे हैं। जीवन भर एक माला पकड़ो और मुंह पट्टा बांधो, आसन करो, संबर करो, समय करो, ये झूठों का सरदार है, ये गद्दीदार है। इनके शरीर में फूटी कोड़ी सिद्धि नहीं है। हम तो अग्नि के सामने बोल रहे हैं। अग्नि देवता ज्वाला देवी आपको साक्षी रख के, शिवालय आपको साक्षी रख करे, अग्नि के फूटी कोड़ी सिद्धि नहीं है। ये तो लफंगे हैं, ये फंसे हैं, आपको फंसा रहे हैं ये ठाई करवा के। ये लफंगों के सरदार है, ये फंसे हुए हैं। जीवन भर एक ही मंत्र पकड़ा देते हैं कि ये मंत्र जाप करते रहो। कलयुग में तो वर्जित है कि गुरु दीक्षा किसी से मत लेना। निकालिए वेद शास्त्र, आप अपना वेद शास्त्र निकालिए। मेरा वेद शास्त्र तो टीवी में निकलेगा, 166 देश में प्रवचन दूंगा। मेरे जीवा में सरस्वती का वास है 2001 से। मैंने पाल पढ़ा हुआ था। पाल बोलते ना, जो कि 5 साल तक अंबा देवी मंदिर के सिंगा के जो साइट में जो अंबा देवी का मंदिर, वहां मैंने पाल पढ़ा हुआ था। वहां से मुझे वरदान है। पाल जिसको बोलते ना, घर द्वार संसार छोड़ के 5 साल वहां सोया था मैं। और टोटल मंदिर कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हो ना, मेरे माध्यम से ही करवाया गया है। 5 साल 1994, 95, 96, 97, 98 5 साल घर त्याग दिया था मैंने छोटे उम्र में। मैंने पाल पढ़ा था। ऐसा ये श्रद्धा भक्ति, वहां भी हम देवी को पूछे, देवी दीजिए हम मनोकामना, बोले नहीं हम तो मंत्र का अधीनस्थ है बाबू, मंत्र खेलो और ले लो, श्रद्धा भक्ति काम नहीं देगा। मैं बोला अच्छा देवी माई। फिर मैंने भी मंत्र के रास्ते पे गया। कोई श्रद्धा भक्ति काम नहीं करता। मेरा जमीन वगैरह बेच दिया, करोड़ों रुपया लगाया, हमको पड़ा मंत्र में। तो ये श्रद्धा भक्ति, मुझे भी मंत्र खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने मंदिर बनाया तो देवी देवता अपने आप आशीर्वाद देंगे, नहीं होता। सिस्टम से चलना पड़ेगा। आपके जीवन में जैसा दुख समस्या तकलीफ हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। चैटिंग कीजिएगा, नो कॉलिंग, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि दिन रात मेरा यही काम है। ओम नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः, ओम आलू देवाय नमः, ओम आलू देवाय नमः, ओम आलू देवाय नमः, ओम आलू देवाय नमः, ओम मां सरस्वती आलू देवाय नमः, आलू देवाय नमः, ओम नर्मदेश्वर।